माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो इस बार का विजन है कि अब की बार 400 पार, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि एक हमारे साथ युवा है जो कि साइकिल से पूरा देश भ्रमण करते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं कि एक तरफ जो है लोक जनशक्ति पार्टी का झंडा है और दूसरी तरफ जो है भारतीय जनता पार्टी का झंडा है। एक तरफ नरेंद्र मोदी जी का तस्वीर और दूसरी तरफ चिराग पासवान जी का तस्वीर है। अब की बार 400 पार फिर बनेगी एनडीए की सरकार। और यहाँ पे साइकिल को थोड़ा पीछे से दिखाइए और यहाँ पे देखिए हर जगह आपको कमल छाप और नरेंद्र मोदी जी का तस्वीर लगा हुआ है। यहाँ पे देखिए भारतीय जनता पार्टी का भी बोर्ड है और यहाँ पे नरेंद्र मोदी, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का तस्वीर जो यहाँ पे पूरी तरह से पीछे की तरफ लगा हुआ है। और आगे की तरफ से आप देखेंगे तो चिराग पासवान जी का ये तस्वीर लगा हुआ है। और ये पूरी जो है हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र से है और ये पूरा भारत भ्रमण करते हैं साइकिल से ही। सबसे पहले तो स्वागत है मेरे चैनल पे आपका। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम हुआ आपका? रतन रंजन। ये कितने सालों से आप करते आ रहे हैं? ये साइकिल यात्रा तो 2013 से ही चल रही है। हाँ। और ये गृह जिला मेरा है। हाँ। लोकसभा वैशाली के ही रहने वाले हैं? बिल्कुल भी वैशाली लोकतंत्र की जननी जी जी वहीं से है। और ये साइकिल यात्रा दिल्ली से शुरू हुई थी 23 तारीख को। 10 दिन में जो है 1200 किलोमीटर साइकिल चला के हाजीपुर पहुँचे हैं। विशेष इसमें यह है कि जो इस बार का लक्ष्य है अब की बार 400 पार, खास चिराग पासवान जी का जो विजन है बिहारी फर्स्ट, बिहार फर्स्ट, और दूसरे मोदी जी कह रहे हैं कि भारत को विकसित बनाएंगे, ठीक उसी तरह चिराग पासवान कह रहे हैं कि भारत विकसित बनेगा, उसके साथ साथ विकसित बिहार भी बनेगा। तो ये काफ़ी अच्छा मुझे लगा। इससे प्रेरित होके मुझे लगा कि जाना चाहिए गृह जिला में, वैशाली लोकसभा में जाना चाहिए, हाजीपुर लोकसभा में, और वहाँ के जनता के बीच में जाके जो मोदी जी ने काम किया है पिछले 10 सालों में, उस योजनाओं के माध्यम से जनता के बीच में जाके चिराग पासवान जी के समर्थन में हम लोग जो है कि प्रचार प्रसार करेंगे और पूर्ण बहुमत से उनको जीत। जनता तो कह रही है कि मोदी जी कुछ नहीं किए, ट्रेन बेच दिए, रेल बेच दिए, पोस्ट ऑफिस बेच दिए, मतलब तरह तरह के आरोप लगा रहा है कि मोदी जी कुछ कर भी नहीं रहे। ये जनता का आरोप नहीं है, ये विपक्ष की जो है एक चाल है। विपक्ष जो जिस तरह से जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही है, और विपक्ष की ये नकारात्मक सोच दर्शाती है कि उनको विकास से कोई लेना देना नहीं है। विकासवाद की परिभाषा ये है कि आज देख लीजिए कि मोदी जी के नेतृत्व में हर एक छोटे से लेके बड़े शहर को सड़क के माध्यम से जोड़ा गया है। आवागमन की जो सुविधा है उसको बड़ी सुगम की गई है। आज रेलवे की ये स्थिति है कि जितनी भी सिंगल पटरियाँ थी उसको डबल करने का काम किया गया है। ज़्यादातर रेल को जो है इलेक्ट्रिफाइड किया गया है। आज आप चले जाइए द्वारका एक्सप्रेस वे, आप जाएंगे तो ऐसा लगेगा कि कहीं आप किसी दूसरे अमेरिका में हैं। द्वारका एक्सप्रेस पे चलने का अनुभव आपको ये दर्शाएगा कि सचमुच में भारत में विकास हो रहा है मोदी जी के नेतृत्व में। मैं गया था द्वारका एक्सप्रेस वे पे, जब मैं देखा 16 लाइन की एक्सप्रेस वे चमचमाती सर लाइटें लगी हुई तो मैं अचंभित रह गया, मैं आश्चर्यचकित रह गया। उसके बाद आप चले जाइए कलकत्ता में, पानी के अंदर जो है कि मेट्रो चले, अंडर वाटर मेट्रो, किसी ने कल्पना नहीं की थी, वो मोदी जी ने साबित करके सच करके दिखाया है। मुंबई चले जाइए, समुद्र के अंदर टनल बना के गाड़ी चल रही है। तो विकास की ये परिभाषा विपक्ष को हजम नहीं हो रही है। तो इंडिया गठबंधन वाले तो बोल रहे हैं कि बिहार में 40 के 40 सीट हम जीतेंगे। आप पिछली चुनाव के परिणाम को उलट के देखिए, जनता ने 40 में 39 सीट जो है एनडीए के झोली में देने का काम किया। इस बार 40 में 40 की सीटें मोदी जी के झोली में जा रही है, एनडीए को जा रहा है। परिणाम यह है कि लोग चाह रहे हैं कि 40 की 40 सीट के बिहार जीत के हम लोग मोदी जी के हाथों को, उनके कंधों को मजबूत करें, ताकि जो मोदी जी का सपना है विकसित भारत बनाने का, भारत को तीसरी अर्थव्यवस्था ले जाने का, ये सपना ऐसा 10 काम बताइए जो देश हित में मोदी जी ने किया हो। आप देख लीजिए। देखिए, अब राम मंदिर की तो चर्चा नहीं करेंगे इस सवाल में, नहीं तो लोग आप कहेंगे कि भाई धर्म से जोड़ रहे हैं। राजनीति में धारा 370 की जब चर्चा हम लोग करते हैं तो यही विपक्ष कहती है कि धारा 370 से उत्तर बिहार के लोगों का क्या ले देना, क्या नहीं लेने देना। आज चले जाइए कश्मीर में, जिस तरह से वहाँ पे शांति व्यवस्था है, पिछले 30 वर्षों के बाद वहाँ पे शांतिपूर्ण तरीके से वहाँ की परंपराएं शुरू हुई। चाहे वो मुहर्रम का जुलूस निकला है 30 साल बाद, तो ये
विकास आज जम्मू कश्मीर में इलेक्ट्रिक ट्रेनें चल रही है, वहाँ पे एम्स खोलने का काम मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। आज जिस तरह से मैंने कहा आपको कि सड़क के माध्यम से जो है हर एक छोटे से बड़ा शहर को जोड़ने का काम हो रहा है। आज जो है किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से पूरे देश के हमारे किसानों को समय पे राशि पहुंच रही है, जिससे हमारे किसान भाई, महंगाई भी तो बहुत बढ़ रही है। महंगाई की जो ये विपक्ष का रोना है, जनता नहीं रोना नहीं है। रियल में कांग्रेस के राज में गैस सिलेंडर का दाम कितना था आप भी जानते हैं, और अभी कितना है इसको मैं आपको डिटेल में बताना चाहता हूं। जब कांग्रेस के समय में गैस सिलेंडर का दाम मुझे लगता है 400 से 500 के आसपास रही होगी। उस समय की व्यवस्था मैं बता रहा हूं कि गैस सिलेंडर लेने से पहले एक दिन बुकिंग के लिए जाना पड़ता था, कोई ऑनलाइन की व्यवस्था नहीं थी। आपको जो गैस एजेंसी था वहां पे जाके बुक करवाना पड़ता था, और बुक करवाने के चक्कर में आपको घंटों लाइन में लगना पड़ता था, जिससे क्या होता था कि एक दिन की दिहाड़ी गई, उसके बाद घर से आपको वहां जाने में जो समय बर्बाद हुआ, जो पैसे बर्बाद। आज क्या है कि घर बैठे बैठे आप सो के उठिए और बटन दबा दीजिए, गैस सिलेंडर बुक हो गया और एक दिन में आपके घर पे पहुंच गया। उस समय 400 थी या 500, उस समय इनकम भी तो कम थी, उस समय जो है 400 रुपया था। आज जो है कि इनकम नहीं है, बेरोजगारी बढ़ गई है, पहले से भी ज़्यादा और लोग बेरोजगार हैं। बिहार में भी बेरोजगार है, पूरे देश में भी बेरोजगार है। बेरोजगारी इतनी चरम सीमा पे है, लोगों को रोजगार नहीं मिल नहीं, बेरोजगारी चरम सीमा पे नहीं है, विकासवाद चरम सीमा पे है। विकास चरम सीमा पे है। विकास ऐसा हो रहा है कि आज हमारे पड़ोसी देश भी इससे जो है कि खुश हैं। अभी भी भारत में निवेश जो है भारत के देशों से अभी भी हो रहा है, क्योंकि उनको मालूम है कि इस बार भी देश में नरेंद्र मोदी जी की भाजपा की सरकार बन रही है और निवेश लगातार जारी है। भारत की जो व्यवस्था अभी बन रही है, आज देख लीजिए भारत की चर्चा पूरे विश्व में हो रही है। आज ये मोदी जी का नेतृत्व है कि 6 पूर्व नए सैनिक जिनको कतर में फांसी की सजा दे दी गई थी, उनको सुरक्षित वापस लाया गया है। तो ये मोदी जी की कूटनीति है। साइकिल यात्रा करने का मेन मकसद आपका क्या है? मोदी जी के काम को लोगों तक पहुंचाना। बिल्कुल, साइकिल यात्रा करने का मेन पहले मकसद है। इस बार मैनिफेस्टो में बीजेपी की पर्यावरण की चर्चा हुई है, जो पूरे विश्व के लिए जो है एक चिंताजनक है। तो पहली बात है कि साइकिल से प्रचार प्रसार इसलिए कर रहे हैं कि साइकिल अपने स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है, पर्यावरण के लिए भी अच्छा है, इको फ्रेंडली जो है, इससे किसी को किसी तरह का डिस्टर्बेंस नहीं है। उसके बाद जो है साइकिल से गांव-गांव जा रहे हैं, गली गली में जा रहे हैं, जहां पे गाड़ी घोड़ा नहीं पहुंच रहा है, साइकिल से जा रहे हैं, लोगों को योजनाओं के माध्यम से लोगों को बता रहे हैं। और मैं देख रहा हूं कि लोगों में काफ़ी उत्साह है, लोग काफ़ी खुश हैं जब मैं योजनाओं की चर्चा करता हूं। लोगों की क्या प्रतिक्रिया है इस वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट सेक्शन में आके जरूर दीजिए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर शेयर करिए। जय हिंद, जय बिहार।